दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन किया हुआ दान अक्षय रहता है। जीवन में कभी भी उस व्यक्ति के धन का अभाव नहीं होता जो इस दिन दान करता है। दोस्तों इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान आता है। और दोस्तों, इसी से जुड़ी कथा आती है राजा आंवलिया की, जो आंवलों का दान किया करते थे। और दोस्तों, उन पर माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसी कि सब कुछ खोकर भी उन्होंने कई हजार गुना अधिक पा लिया। दोस्तों, इस कथा को सुनने से माँ कृपा बरसती है। आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे तो कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति मन से पूरे मन और निष्ठा से दान करता है उसका हजारों करोड़ों गुना फल मिलता है। इस बात का प्रमाण है ये कथा। तो चलिए सुन लेते हैं आखिर वो कथा है क्या। दोस्तों, एक प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था आंवलिया। उन राजा ने एक प्रण लेके रखा था कि रोज़ सुबह सवा मन का मतलब हो गया लगभग 51 किलो आंवले का दान करेंगे। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा लेके रखी थी कि 1.25 मन आंवले का दान करने के बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करेंगे। और ऐसा करते करते उन्हें कई साल बीत गए। जब पुत्र ने देखा कि राजा तो इस तरह से रोज अगर दान करेगा तो राजकोष तो खाली हो जाएगा, और वह राती संतान थी, तो उसे लगा कि उसका भविष्य तो अंधकार में ही चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए बचेगा ही क्या। तो इस तरह से जो पुत्र के मन में कई सवाल आए और एक दिन वह परेशान होकर पिता के सामने पहुंच गया। और पिता यानी कि आंवलिया राजा से कहने लगा कि आप अपना ये दान वान सब बंद कर दीजिए। आप तो पूरे खजाने को खाली कर देंगे, हमें तो राजा से भिखारी बनाकर ही आप छोड़ेंगे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश तुरंत ही अपनी रानी सहित उस महल को छोड़ दिया और राजपाट सब छोड़ छाड़ कर जंगल गए। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे रोज़ अपना प्रण को जो है वो पालन भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास न तो दान करने के लिए धन था न ही आंवले। तो इसलिए उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया, लेकिन अपने प्रण को टूटने नहीं दिया। और इस तरह से भूखे प्यासे 7 दिन व्यतीत हो गए। जंगल में 7 दिन भूखे प्यासे वो रह रहे थे। भगवान को अपने भक्त पर दया आ गई। उन्होंने अगले ही दिन की रात्रि में जंगल में एक महल, राज्य, बाग बगीचे बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। और सुबह जब राजा उठा तो देखकर हैरान रह गया कि जंगल में ही राज्य से दुगना राज्य बसा हुआ है, और जो है आंवले के पेड़ लगे हैं और लबालब उनमें आंवले भी लगे हुए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को धन्यवाद दिया, माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और मनी मन जय माँ लक्ष्मी की रटन लगा दी। और फिर भगवान को धन्यवाद देकर उन्होंने आंवले तोड़कर आंवलों का दान करके भोजन ग्रहण किया। जहाँ एक और माँ लक्ष्मी की कृपा आंवलिया राजा पर बरसी, वहीं माँ लक्ष्मी का क्रोध भी उनके पुत्र पर बरस चुका था। बगल के ही शत्रु राजा ने उन पर आक्रमण कर उन्हें राजमहल से और राज्य से बाहर कर दिया। और पत्नी सहित दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी जो है नज़दीक के राज्य में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें अपने राज्य से तो धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब बेचारे अलग नए राज्य में आए। वहाँ के राजा को न तो वो जानते थे ना ही पहचानते थे, लेकिन जो है किस्मत का खेल देखिए कि वो जिस राजा के राज्य में आए वह उनके पिता का ही राज्य था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि ना तो राजा ने अपने पुत्र को पहचाना, ना पुत्र ने राजा को। और राजा ने उस असहाय व्यक्ति की सहायता करने के लिए अपने राज्य में नौकरी दे दी और उसकी पत्नी को गृह कार्य में लगा दिया। एक दिन पुत्र की पत्नी महारानी के बाल गूंथ रही थी। तभी उसे महारानी की पीठ पर एक बड़ा सा मस्सा दिखाई दिया। उसे देखकर तो उसकी आंखों से जो है अविरल आंसू की धार चल पड़ी, क्योंकि उसे अपनी सासू माँ की याद आ गई। और जब आंसू जो है महारानी की पीठ पर टप टप गिरने लगे तो महारानी ने, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपने सास ससुर के राज्य छोड़ने की पूरी कहानी बताई। महारानी अब अपने बेटे बहू को पहचान चुकी थी और तुरंत ही उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। माँ ने बताया कि बेटा, दान करने से पैसा कम नहीं होता बल्कि दुगना बढ़ता है।
अब वे सब राज्य में रहने लगे। पिता के साथ हर दिन बेटा भी आंवले का दान करने लगा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते हामी भरते और इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सभी पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा बरसती रहे। इसलिए दोस्तों माँ जयकारा जरूर से लिखाएं और कमेंट में जरूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। और दोस्तों चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।